बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ मंडे का दिन। सबसे पहले तो आपका भाई हमेशा की तरह दुआ गो है कि आने वाले दिन जो है आपके ज़िंदगी में हसीन और ख़ूबसूरत हों और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। इसी के साथ हफ्ते के आगाज़ में मंडे का दिन, हफ्ते का पहला वर्किंग डे, आई एम श्योर हेक्टिक डे होता है हफ्ते का पहला दिन और थके हारे आप घर आते हैं और आने के बाद कुछ मज़ेदार चटपटा और एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शो में ये सारी चीज़ें आपको मिलती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, हमारे किचन के चैम्पियन में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ होता क्या है कि दो टीम जो हैं आपस में कॉम्पीट करती है, टीम ए और टीम बी। ये दोनों टीम जो हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी डेवलप करती हैं, बनाती हैं और उन रेसिपीज़ में से कोई एक रेसिपी बनती है किचन का चैम्पियन। अच्छा, इसमें एक बेहतरीन चीज़ ये है, मैं आप सबको फिर बताता चलूँ कि हमारे पास होते हैं मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम 1 to 10। इन मिस्ट्री बॉक्सेस में से कोई भी 3 बॉक्स हर टीम सेलेक्ट करती है और उनमें से निकलते हैं इंग्रेडिएंट, और वो इंग्रेडिएंट जो ना कंटेस्टेंट को मालूम ना आपके भाई को मालूम। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, ग्रेन्स हो, ठीक है जी, या फिर प्रोटीन हो या ग्रोसरी प्रोडक्ट हो या डेयरी प्रोडक्ट हो। उनसे एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों ने डेवलप करनी होती है। अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, किचन का चैम्पियन बनना चाहता है, तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और वीडियोज़ जो हैं आपको इजीली मिलेंगी। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। किसी भी तरह की क्यूरी शो से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो आपका भाई हाजिर है आपको जवाब देने के लिए, और आप फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं अपनी डिटेल फॉरवर्ड करके। असद भाई, जब तक आपका भाई भंड ना मारे ना, उस वक्त तक शो कंप्लीट होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करनी ज़रूरी है, ये बात तो आप माने ना। अच्छा जी, तो आज क्या इंग्रेडिएंट निकलेंगे और क्या रेसिपी बनेगी क्या रेसिपी बनेगी? तो इसमें मल्टीपल स्पाइसेस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास जो लोकली जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ज़बरदस्त सी आपने रेसिपी क्रिएट करनी होती है। और अब तक जितने भी लोग आए हैं हमारे पास, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है या अपने एंड से जो भी रेसिपी डेवलप की है, इट वाज लाइक बहुत ज़बरदस्त। बिकॉज के इन इंग्रेडिएंट से इस तरह की चीज़ डेवलप करना मुझे नहीं लगता कि एक कोई घर का आम इंसान या घर की माँ बहन जो खाना पकाना जानती हैं वो कभी इस तरह से चीज़ों को सोच सकती है। बिकॉज के जब आप जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है। वो कुछ नया सोच रहे थे, कुछ नया करने का जुनून होता है, कुछ नया करके दिखाना होता है। तो वो लोग जो इस तरह के स्टेप्स होते हैं वो यहाँ होते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो कुछ इस तरह की चीज़ें करके दिखाते हैं। तो इसी के साथ आज हमारे जो पहले गेस्ट हैं, टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, शेफ़ कोमल अहमद। अस्सलाम वालेकुम कोमल, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। क्या चल रहा है दिमाग में, माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त? क्या क्वेश्चन है? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, क्या निकलेगा, क्या बनाना है। ठीक है, बस टेंशन ही ना लो, ठीक है, अल्लाह के नाम पे छोड़ दो। जो अच्छा जो भाई बताएगा ना आपको नंबर, वो खोल लेना बस ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, मतलब आपके ऊपर छोड़ दे। हाँ, मेरे पे छोड़ दो बस ठीक है, डन हो जो गया। मैंने खोल दिया समझ लो फिर चैंपियन। बस ठीक है, समझ डन हो गया। डायरेक्ट मैं ऑफर दे रहा हूँ ये बहन आपको। हाँ, बस ठीक है, डायरेक्ट डन। अब चैंपियन, आप पर अगला छोड़ दिया। खत्म, इधर ही हार जाएगा। ठीक है, डन। सही है, डील डन। डन।
अच्छा, तो ये बताएं कब से कुकिंग करते आ रहे हैं? मैं माशाल्लाह 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी, अपना उससे पेज पहले रन खाना कर नहीं पकाते थे? नहीं, घर में पकाती थी। वो तो बताएं बच्चों ना के फिर। लिए बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। अच्छा जी तो माशाल्लाह शुरू से कुकिंग करते हुए आ रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी गोल बना लेते हैं? हम्म, अच्छा, मज़ेदार। क्या वजह है कि हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो रोटी गोल नहीं बना सकती? नहीं नहीं, मैं बना लेते हैं। तो बहुत सारी खवातीन ऐसी भी आई हैं जो बोलती हैं कि हमें रोटी बनाने का शौक ही नहीं, हम बोलते रोटी बाहर से लियो खाना हम बना। नहीं, मुझे रोटी बनाने का शौक नहीं था। तो जब आपको भी नहीं था? नहीं था। क्या बिल्कुल। वजह है? शादी से पहले बिल्कुल नहीं था। गर्मी में इतना कौन खड़े रह के रोटी हाय मंगा अल्लाह, लेते हैं। गर्मी, उफ, ओह माय गॉड, हैं? ये वाला मगर जब ससुराल में शादी होकर आए तो वहाँ सिर्फ रोटी ही रोटी, हफ्ते में एक दिन चावल। अच्छा, फिर लोग वो ज़्यादा हैं? मजबूरी बनाने। ससुराल मेरा बहुत बड़ा है बहुत है, माशाल्लाह। सबके लिए रोटी बनानी हाँ। होती है, अल्लाह की कसम। तो हस्बैंड साथ देते थे? हस्बैंड साथ देते थे पर अब उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, चलें, आई एम सो सॉरी, okay. अल्लाह मियां उनको जन्नत फिरदौस में आला आमीन। मकाम दे। तो सिंगल मदर, ओके मेरी बहन, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगी। जिस तरह का आपका हौसला है और जिस तरह से आप स्टेप इन हुई हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो मैंने आपके बारे में सुना है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले। और आपका Thank भाई you. आपके साथ है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अपना बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सीन का ऑन है? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। उसके बारे में भी पूछेंगे, बट उससे पहले कि हम इनके बिजनेस के बारे में पूछें, हमारे साथ सेकंड जो टीम बी की कंटेस्टेंट है उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है। मैंने सर सामने आके मुस्कुराए ना, फिर पूछते हैं ना कि माइंड में क्या चल रहा है। तो कोई और नहीं, वो है शेफ सायरा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक कैसे ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है माइंड में सायरा? कंफ्यूजन, अच्छा, डर, आपको भी कंफ्यूजन है? अरे किस बात की कंफ्यूजन है मेरी बहना? पता नहीं क्या निकलेगा और हमें क्या बनाना पड़ेगा। अच्छा, इससे- और आपको फिर वो टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब ये सोचो ना, मैंने कैसे कैसे खाने टेस्ट किए होंगे। बिल्कुल। अल्लाह माफ करे, कसम खुदा की, मैं आपको बता नहीं सकता। गुलाब जामुन में क्रश चिल्ली डाल के भी खिलाई है लोगों ने, समझ रहे? तो ये भी हमने खाया यहाँ पे सॉसेस में, चमचम का सॉस बनाया, उसमें काली मिर्च और क्रश चिल्ली डली हुई है? आपको ट्राई तो करना है जी ना। बिल्कुल, मैं देखती थी डेली आपका प्रोग्राम, सही तो मैं करता हूँ। यही सोचती थी। शो सही करता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल। हैं? पक्की बात है? बिल्कुल। गलती शलती तो आपको नहीं? देख के ही कॉन्फिडेंट है। हाय कुर्बान। अच्छा, ये बताएं कितना टाइम हो गया कुकिंग करते हुए? मैं कुकिंग तो 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन अच्छा। मैं अब मेरा डेली बेसिस 6 ईयर से डेली बेसिस में लंच प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा। डिनर प्रोवाइड करती हूँ 6 अच्छा। ईयर से, जब से मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हुए। इसके बाद से अच्छा। मैंने खुद काम करना स्टार्ट किया घर से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हस्बैंड मतलब कुछ नहीं कर पाते? नहीं, बेड पर। ओके, बेड पर है, तो आप ही सारा घर संभालिए बिल्कुल। माशाल्लाह। तो किस नाम से आपका ब्रांड है? मेरा कुक क्राफ्ट के नाम से कुक है। क्राफ्ट के नाम से। तो कितने लोगों को लंच और डिनर सर्व कर लेते हैं आप? 30% का दोपहर में जाता है, डिनर जाता है मेरा 15% का। अच्छा। इसके अलावा शाम को 20% का घर में जाता इसमें अरे एक काम करते हैं ना, पहले गेस्ट बुलाते हैं, फिर आपके साथ गपशप, आप दोनों के साथ बड़ी मजेदार गपशप, क्योंकि आप वो खवातीन हैं, मेरे ख्याल से वो हमारी बहनें हैं जिनको देखकर आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए और आपको ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जुनून आप में जागना चाहिए। इनसे हम सवाल करेंगे, आपने ज़रूर सुनना है। तो अब बारी है जी टीम ए के जो गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहाँ देखा है मुझे अभी तक याद नहीं आया, सीरियसली कसम से। मैं इनको बोला कि मैंने कहीं तो देखा है, बट कहाँ देखा है ये मैं सोच के रहूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। बट यस, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, तो वो कोई और नहीं है, गेस्ट हमारी हैं नौरीन शमसुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। कहाँ देखा है यार, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? जब तक हम बना लेंगे तब तक आप सोच लीजिएगा कि आपने कहाँ देखा है मुझे। मैं कहीं तो देखा है, हम याद आ जाएगा। याद आ जाएगा। बहरहाल नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ऑल गुड? आपको देख के और एनर्जी आ रही है। एनर्जी आ रही है ना, जबरदस्त। तो क्या चल रहा है माइंड में हमारी इस सेटअप को देखकर, या हमारा ये जो कंटेंट है जो हमने क्रिएट किया है, लाइक मिस्ट्री बॉक्स, इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल सारी चीज़ें? आई थिंक काफी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है, बट आपके लिए डर लग रहा है बिकॉज आपको खाना पड़ेगा। है ना? है ना? ये हम ऐसे बना ऐसे तो देंगे। ऐसे ऐसे खाने बनाते हैं, अल्लाह की कसम, बस मैं बेचारा अफसोस होता है मुझे। हो जाएगा। हो जाएगा, अच्छा बनेगा। बिल्कुल। तो ये इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर की जॉब कर रहे हैं, तो इनकी अर्निंग क्या होती है? अर्निंग जितना अच्छा काम करो उतनी तो अच्छी अच्छा, अर्निंग है। अब जो जॉब डिस्क्राइब करें अगर इन्फ्लुएंसर की, तो वो क्या जॉब होती है?
आई थिंक जो चल रहा है दुनिया में उसके हवाले से अगर आप वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो लोग रुक के देखना पसंद करें, वो 30 सेकंड्स आपको देना पसंद करें, आई थिंक वही है, वही बात है, वही हाँ। जॉब है, वही जॉब है। अच्छा, कंटेंट जो है आप ब्रांड्स के लिए क्रिएट करते हैं? ब्रांड्स के लिए, और स्पेसिफिकली जो मेरा कंटेंट है इट्स फॉर मदर्स हु हैव लिटिल किड्स, अच्छा, और ताकि उनकी लाइफ इजी हो सके, उनकी लाइफ जो पेरेंटिंग इन अ चेंजिंग वर्ल्ड बेसिकली। ठीक है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आज की पेरेंटिंग के हवाले से है और क्या नहीं करना और क्या करना है, क्या बात उसके है, हवाले से। क्या बात है भाई। आज तो फिर हमारा तो है ही नहीं कुछ इसमें, इनमें इनके साथ हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस वक्त। तो हमारी बहनें और माएँ जो देख रही हैं उनको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इनसे सिर्फ सीखूंगा कि क्या खाना पकाएंगे। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ कि टीम बी के जो हमारे गेस्ट हैं इनके बारे में, तो ये 100% श्योर आप सबने इनको देखा होगा मल्टीपल टाइम जो है ना ऑन स्क्रीन, जो है ये शेफ एज शेफ इन्होंने आके खाना पकाया और आप लोग उससे मिल चुकी हैं, और इस वक्त जो है वो अपना ब्रांड भी रन कर रही हैं। तो इंडस्ट्री में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ सफ़ा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। देखो मेमन नहीं कहा मैंने, थैंक यू सो मच। देखा आपने? थैंक यू आ सो जाए। मच। मगर मेमन छे ना। यस ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मेरा भी अपना मेमन, own मेरे brand दोनों जो है। तरफ यार ये भी मेमन ये भी मेमन, ठीक है, और मैं बीच में बलती। ओके, तो कोई कैसी बात हैं नहीं, आप? आज की जो डिश है वो हम फ्यूजनली क्रिएट कर लेंगे ना, मेमन। थोड़ा मेमनी और बल्ती का जो है वो मिक्स कर मिक्सचर लेंगे। फ्यूजन, हाँ तो श्योर, वो अच्छा हो जाएगा बस ना। दुआ करो कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट निकल जाए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या अच्छा बना लेते हैं आज उसमें आप आप लोग। सपोर्ट करेंगे ना तो इंग्रेडिएंट्स में हमें। क्या चल रहा है आजकल सफ़ा? एज यू नो अक्टूबर शेफ्स के लिए बिजी सारा हाँ, और ये स्केड्यूल। महीना तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे शेफ्स जो है ना वो माशाल्लाह से सेलिब्रिटी बने हुए होते हैं। Exactly. सोशल मीडिया पैक बिल्कुल जो है ना, जगह जगह से इवेंट्स, इनविटेशन। वर्कशॉप, डिफरेंट कोलैबोरेशंस, बस यही चलता है। यही ये चल रहा एक होता है। महीना पूरे साल में जो है वो आप समझ लें कि का। अर्निंग के लिए भी होता है और स्पेंड भी सबसे ज्यादा इसी महीने में हो सही, रहा इसी होता है। महीने में होता है। दोनों चीजें और होती इस हैं। महीने में शेफ्स के ऊपर सबसे ज्यादा स्पेंड करता है हर ब्रांड। Exactly. फूडी ब्रांड बिल्कुल। जितने भी हैं वो सारे के सारे इस मंथ में शेफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। खैर, तो होम बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। Busy, एक busy? अच्छे टाइम से ज़ाहिर सी बात है काम कर रही हूँ, तो वो एक अच्छे लेवल से अब हो गया है, सेटिंग सारी बन गई है। बाकी आपकी दुआएं हैं साथ। अल्फाज बताते हैं कि काम कैसा चल रहा है। Exactly. यहाँ पर अल्फाज बता रहे हैं कि काम सीन ऑन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सफ़ा के साथ भी गपशप लगेगी, नौरीन के साथ भी और हमारे दोनों कंटेस्टेंट के साथ भी। मैं आप दोनों टीम्स को ये बताता चलूँ कि फ्रॉम 1 to 10 हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं, इनमें से दोनों टीम्स ने 3-3 बॉक्स सेलेक्ट करने हैं। तो अब बताएं ज़रा कि पहले कौन सेलेक्ट करेगा, टीम ए टीम बी? आपस में आप दोनों कर लें, कोई टेंशन नहीं, आराम से चल सीन है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग को करना है? वी कैन गो फर्स्ट। ओके फाइन। कौन कर रहा है? हम दोनों शेफ्स हैं तो मसला नहीं, हम कर लेंगे मैनेज। Confidence level आप check लोग करें। कर लें प्लीज। मतलब हम दोनों शेफ से कोई टेंशन नहीं, मतलब आपको आप दोनों को हल्का लिया जा रहा है। नेशनल नहीं, टीवी के हम ऊपर ऑन स्क्रीन opportunity दे रहे हल्का हैं लिया ना। जा रहा है आप दोनों को। जी, मतलब टीम ए सेलेक्ट कर रही है। या Okay. चांस दे दिया हमने, कहा क्या चले। बात है यार सफ़ा, वाह क्या बात है। दिल बड़ा रखना चाहिए ना, मेमन हूँ तो फिर जाहिर सी Oh बात my है। God, Baby मेमन proud हो। मेमन। हाँ, प्राउड मैम। एग्जैक्टली। जी बताएं, टीम ए। नंबर 8। 8, हाँ, मैं तो कहूँगा 1 खोलें। 1 खोलें। 1 जो है ना सबसे 1, 7 ये वाले नंबर अच्छे होते हैं ना। Exactly. 5 ऑड नंबर्स अच्छे odd होते number हैं। अच्छे होते हैं। चले आपने 8 कहा है तो 8 खोलते हैं। हेयर यू गो, 8 खोल लूँ? श्योर? हाँ 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 खोल ले? खोल लें। पक्का? चले जी, नौरीन ने कह दिया। अब हेयर यू गो। हमने तो समझाया था। ये आ गए भाई हम लोग। और अब सेकंड बॉक्स बताएं ये बता रहे हैं, हम क्या बताएं। बनेगा, बताएं सेकंड इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करेगा कि जाहिर सी बात क्या है। बनेगा। चले क्या सेकंड बनेगा? बताएं आप, फिर इनसे पूछेंगे क्या बनेगा। मैं बताऊं? फेल हो गया अब मैं बताऊं? बताएं। आपने बोला था आप हेल्प करेंगे, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था 1 खोल लो। बस तो फिर खोल दें।
देखें अगर कुछ गलत हो गया तो ये ना बोलना भाई आपने गलत करवा दिया, चांस नहीं मिलेगा दोबारा। 1 बन पक्की बात है? जी 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 बन श्योर? जी खोल के देखते हैं। नहीं अच्छा निकला कुछ या खाली हुआ तो मैं आपको अपनी तरफ से एक बॉक्स दूंगा, ठीक है done। ठीक है? आई टोल्ड यू ना, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं जो है ना इनको जानता हूँ, क्या नाम है इनका, इमरान भाई को और हमारे जो बॉसेज हैं, बिकॉज के कि किस तरह के इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, इतने टाइम में तो पता चल जाता है। Exactly। तो बताएं चिकन और आम लोग का, मुर्गी और आम लोग का क्या कनेक्शन है, क्या बन सकता है? चिकन के लाइक कोई स्टेक टाइप ऑफ, कोई हम लोग की कोई हाय। सॉस, हाँ या फिर जो है वो आप उसके साथ इसको फ्यूजनली क्रिएट करें तो होगा, वरना फ्रूट और प्रोटीन के साथ थोड़ा मुश्किल टास्क है। हैं? क्या समझ में आ रहा है नौरीन, आपकी क्या समझ में आ रहा है? आई थिंक थर्ड इंग्रेडिएंट है ना वो इन दोनों अच्छा को अब तीसरा, project मिला पहले के इन्होंने आएगा। कहा कि सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो बताएगा कि क्या बन रहा है, अब नौरीन ने कहा कि थर्ड इंग्रेडिएंट Third बताएगा। ingredient दो से बताएगा काम नहीं कि- चलने वाला, तीसरा भी निकालें। तीसरा। बताएं जी तीसरा बॉक्स कौन सा? आप बताएं। आपको क्या लगता है? यार मैं तो ये वाला आपने पहला वाला अच्छा निकाला है। है ना, सी मैं हमेशा अच्छे निकालता हूँ चीजें, एक दो दफा गलती हो गई है बट अक्सर सही बताता हूँ जी। बताएं, मैं आप रिस्क नहीं लूंगा, कुछ गलत निकल गया तो पता चले आपने बोले जलाल आपने किया जी। जल्दी बताएं। 4 4 हियर यू गो 4। चेक करते हैं जी 4 में क्या है। स्पेगेटी, पास्ता, हाय हाय क्या कनेक्ट, मतलब मुझे थोड़ा मुश्किल है। स्पेगेटी के साथ हम लोग यार कौन लोग हो यार, कहाँ से निकाल के लाते हो यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, हाईली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। बट चले लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या क्रिएटिविटी आती है नौरीन और कोमल की तरफ से। यस बताएं सफा एंड सायरा। आप बताओ। 3 1 4 और 8 हो चुका है। नंबर 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चलें जी, ये है बॉक्स अब हमारा। क्या आया? बता दे। बॉक्स में आपके, मैं दे दूं आपको क्या निकला? आई एम सॉरी मैंने दिया नहीं आपको। ये आ गया जी, ये ले, ये आपका हो गया बॉक्स, ठीक है। सॉस तो फ्राई मतलब आज हमने कुकिंग नहीं करनी। चिकन को बस ऐसे 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 डांस करना है आपने आज, ठीक है। बताएं जी सेकंड बॉक्स। आप कह रहे थे ना 1 या 7 में से। हाँ। 7 7 जी, श्योर, या पक्की बात है। बिल्कुल। मैं अगर उसमें भी खोल यही तो चीज़ दिया, आए मैंने तो- बंद करना भूल गया मैं। हाँ यस 7 तो मेरा लकी नंबर है। आई एम 100% श्योर बस ठीक है। इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। फिश, सी जितने भी लोग आ रहे हैं मैं आप सबको बता दूं 1 और 7 हमेशा चूज करना है। ये देखें, ये आ गई फिश आपके पास। एक बॉक्स आपका मिस हो गया। थर्ड बॉक्स कोई भी चूज कर लो। बताएं। कुछ तो आ गया ना, प्रोटीन आ गया, प्रोटीन के साथ कुछ भी बन सकता है। थर्ड बॉक्स बताएं क्या लगता है, जल्दी बताएं। 5 हो गया। 5 श्योर, 5 या पक्की बात है। सेमोलिना, ठीक है जी। यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट इनके पास कम है बिकॉज के इनको एम्प्टी बॉक्स मिला, बिल्कुल। ठीक है जी। अब आपके पास 3 इंग्रेडिएंट्स मिले, आपको 2 इंग्रेडिएंट मिले। इतने शार्प हमारे कंटेस्टेंट हैं और हमारे गेस्ट हैं, चीज़ें तैयार करने लगे तो मैंने रोक लिया। मैंने नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि पहले ही मीज़ान प्लस तैयार करने की तैयारी थी। तो यस, यहाँ पर आप दोनों ने, टीम्स ने सोच लिया कि क्या क्या बना रहे, कैसे कैसे बना रहे। सर मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। रिक्वेस्ट है जी, आप बिल्कुल यार, आपने क्या बात कर दी, बताएं क्या रिक्वेस्ट है। मुझे एक बॉक्स डब्बा, और दे दें प्लीज। देखें ये डब्बा जो है ना मेरे हाथ का तो है नहीं, है ये डब्बा है हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके हाथ में और इनके हाथ में
कि आपका भाई तो सिर्फ शो करता है और पैसे मिलते हैं बस, अल्लाह का शुक्र है। तो असद भाई दे दिया जाए? कोई और दे ऐसी दें? चीज हो ओके, आपकी इजाजत है? इनको बॉक्स चाहिए एक और। क्यों, वैसे इन दोनों से बंद हो जाएगा। फिर लेकिन साथ में कोई और कोई और ingredient ऐसा ingredient। होना चाहिए ना जो कॉम्प्लीमेंट करे इनको। वो डक मैच नहीं हो पा रही है ना, डक इन दोनों से तो बन जाता है। इसी को duck से डीबोन नहीं करके से कुछ नहीं कर बन लेते हैं। ओके, हाँ बताएं, दे दिया जाए डब्बा भाई? दे दें? दे दें। यार कितने अच्छे लोग हैं यार ये, हाय, ये होता है मतलब आपस में ना हुब्बे वतनी, मतलब मोहब्बत अपने कौम से, अपने लोगों से। क्या बात है। यस, बताएं। 9 हैं? 9 पक्का? जी। डायरेक्ट 9 numbers- सोचा बताइएगा, ऑड नंबर्स हमें थोड़ा सूट कर रहे हैं आज। है ना? Exactly. 7 से मछली निकली तो 5 से भी अच्छा निकला, तो अच्छा फिर अब निकला, है ना? ऑड नंबर सही है। पहले जो हमने इवन पे गए तो फिर डक आ गई। 9 पक्का खोल दूं? सोच लो 1 मिनट। पक्का? नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। पक्की बात है? बिल्कुल। चले जी, 9 खोलता है। ये आ गया जी 9। ओए होए होए, आया क्या? वो कहते हैं ना कन्नों से बच गए। चावल निकल गया, काब। ठीक है जी, राइस, फिश और सेमोली। सेमोलिना। सेमोलिना सूजी, इसका तो हलवा बनता है वैसे ना, स्वीट की तरफ होता है। स्वीट की तरफ होता है, मगर इसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल। कि अगर आप पिज्ज़े के बेस में यूज़ कर लें तो ओ माय गॉड, क्रस्टी पिज़्ज़ा। और अगर इसको फिश पे कोट करके पैन फ्राइड कर दिया जाए तो ओ माय गॉड, हमने कितना यही अच्छे सोचा था। आइडियाज मैं दे रहा हूँ यार, क्या करूँ मैं। खैर, तो यस बताएं नौरीन एंड कोमल, क्या 3 इंग्रेडिएंट निकले आपके और उनसे क्या बनने जा रहा है? हमारे निकले हैं आमलोग, चिकन और नूडल्स। ठीक है, इससे हम बनाने जा रहे हैं कोरियन नूडल्स। कोरियन नूडल्स। यस। ओके, तो कोरियन नूडल आमलोक से। जी। ओके, नाइस। मैं कुछ नहीं कह सकता, फ्यूजन इज कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कोरियन नूडल में जो है लाल कोटी में मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, इवन गरम मसाला भी डाल सकते हैं। फ्यूजन है, ऐसे ही बिल्कुल। फ्यूजन में तो कुछ भी हो सकता भी है, हो सकता ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये कैसे बनेगा? ये हम लोग का सॉस बनाएंगे फॉर द चिकन Okay. टू मेक इट स्वीट एंड स्पाइसी ओके, एंड द नूडल्स विल द बी कोरियन फ्लेवर्स। Korean ओके, फिर एंड देन उसके साथ नूडल्स इसके अंदर अच्छा, कोरियन जो चिकन होती है या तो वो स्किन के साथ होती है, या वो क्रिस्पी होती है, या वो ओवन बेक्ड होती है, या वो पैन फ्राइड होती है, बट इट्स मैरिनेटेड विद मतलब स्वीट एंड सार एंड एसिडिटी। तो इसके साथ क्या किया जाएगा? हम इसको विल मैरिनेटेड इन गार्लिक क्या एंड देन होता अ बिट ऑफ हम लोग, ताकि वो फ्लेवर आपका जो आफ्टर Sweet टेस्ट वाला आता है, flavor, स्वीट वो आफ्टर टेस्ट आपको वो मिले। आए। यार क्या लोग हैं यार, कैसे सोच लेते हैं ये, कहाँ मतलब कैसे चलता है दिमाग इनका, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, बताएं सफ़ा एंड सायरा के क्या 3 चीज़ें निकली हैं आपकी माशाल्लाह से, और क्या ही निकली हैं, वाह भाई वाह। बिल्कुल। वहाँ तो फिर एक आमलोग ने जो है थोड़ा सा मुश्किल टास्क दिया है। टास्क दे दिया उनको, मगर आप तो आसान हो गया आपके लिए। बिल्कुल। तो क्या सोच रहे हैं कि क्या बनेगा इससे और क्या नाम रखने का प्लान है? हमने एक प्लेटर बनाने का सोचा है और उसका नाम है सेमोलिना फिश प्लेटर। सेमोलिना फिश प्लेटर। यस। ओके, क्या बोलते हैं? बिल्कुल इसी तरह से जैसे शेफ कह रही है वैसे ही। जैसे शेफ कह रही है वैसे ही है। जी। तो प्लेटर में मतलब आपका राइस एंड सेमोलिना कोटेड फिश हो। या। ये मेरी बात से पकड़ा आप लोगों ने, या आपने नहीं, नहीं, हमने हमने पहले इस ही चीज़ पहले का सोच सोचा लिया। था कि ये इस देखिए, तरीके ये से लोग कर सकते क्रेडिट नहीं देंगे, मतलब हमें क्रेडिट नहीं देंगे, ये बोलेंगे हमें ही मिले क्रेडिट, मगर इनको नहीं मालूम ये बात कि लास्ट में आपके भाई ने चेक करके जिताना है, जिसको भी जिताना है। तो टेंशन नहीं है, आपको जो जबान दी है ना, बस ठीक है। सीन ऑन है, ठीक है। Thanks to the duck. अब ये बताएं कितने चांस लगते हैं कि आप लोगों के इंग्रेडिएंट बनेंगे और इनके इंग्रेडिएंट हारने वाले हैं? नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती, नहीं, ये फिर लक भी- के ऊपर होता है। नहीं, लक मेहनत पे होता है, क्रिएशन पे होता है, क्रिएटिविटी पर होता है। नौरीन क्या कहती है इस मुझे बात पे? लगता है 100% हम जीतेंगे। जीतेंगे। बोला है बस हमसे भरोसा है। हाँ, टेस्ट तो एंड में आपने ही करना है। हाँ। बस तो अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है? यहाँ अल्लाह की तक मर्जी, हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। हाँ, तो वो टीम के इंग्रेडिएंट देखकर लगता है कि आप लोग जीत जाएंगे?
बिल्कुल है ना, तो वो हार जाएंगे। नहीं है, नहीं तो है, वो क्या हारेंगे पता वो नहीं तो आप जीतोगे कैसे? क्या पता दोनों जीत जाए। ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं जीतने दूंगा किसी दो को। खैर गपशप लगाते रहेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका टाइम, ताकि कुकिंग स्टार्ट हो जाए और फिर हमारी बातें चलती रहेंगी। तो 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और बर्नर ऑन। हियर यू गो। यहाँ पर ना ये इसको फुल, काटना पड़ेगा वहाँ पे हियर जाके यू काटना। गो लो 1 5। ठीक है 5। अगर लो करना है तो आप नीचे लीजिए। अब यहाँ पर हम पूछते हैं, तो आप मछली को किस तरह से ट्रीट करेंगे? मछली के हमें चाहिए सेंटर के पीसेस। ठीक है, हम इसका मुंह और तेल काट देंगे ठीक और है। सेंटर के पीसेस। हेड एंड टेल इसका रिमूव हो जाएगा, खाली सेंटर का पीस भी होगा। दैट्स इट। जी ओके, तो विद बॉन होगा ये। जी। ओके, प्लेट ला दूं? देखिए मैं आप दोनों टीम अपना अपना काम करते हैं, बेशक मेरी बात सुनते रहें। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो कंपटीशन होता है ना, इसमें खाने में नफासत का होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? मतलब खूबसूरती, नज़ाकत, कि आपका खाना जो है ना वो देखने में भी हसीन हो। आपने लाइक सर्विंग ऐसी रखनी है कि कोई भी अगर हमारे देखने वाले लोग, जितनी भी फैमिलीज हमारी देख रही हैं, वो बोले कि यार क्या खाना बनाया है, वाह भाई वाह। मुझे ऐसा लग रहा है सबने इग्नोर कर दिया, मैं अकेला बोल रहा हूँ। सुना है आपने? सुना है? ओके, थैंक यू। अच्छा, इन दोनों ने सुन लिया, इन दोनों ने इग्नोर नहीं, किया। हमने भी अच्छा, सुना। आपने भी चले, थैंक पहले यू। हम लोग कर तो नाइफ दे रहे हैं जी। यहाँ पर आप आ मेरे ख्याल से पास्ता के लिए पानी रखा गया जिसमें सॉल्ट ऐड हुआ है, ऐसे ही Garlic. गार्लिक ऐड हुआ है। ओके, Add नाइस the flavor. नाइस। एंड ऑयल जी ऑयल। ऑयल है। सी यार मैं शेफ हूं ना असल में। किनका? हाँ, ओके। मैं पहले आपको क्या चाहिए सायरा? सर ये तेज अच्छा, ये आप बेशक, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ब्रेक में आप काट लीजिएगा, जब तक आप दूसरी प्रेप कर लें, बेशक टेंशन नहीं है, हम आपके लिए हैं, शेफ आपके साथ हैं। अच्छा ये बताएं नौरीन कि कैसा कनेक्शन रहा आपका कुकिंग के साथ? कटेगी तो कुकिंग जो है वो मैंने स्टार्ट की व्हेन आई गॉट मैरिड। उसके बाद अब मैं अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ। आज सुबह आई वाज जस्ट थिंकिंग फ्रॉम द टाइम जब मैं कुछ भी नहीं खाती थी, टू द टाइम सुबह उठ के फ्राइज आलू काट रही हूँ फॉर माई डॉटर। सो आई थिंक अब जो है वो आई क्लोजली मॉनिटर ईच इंग्रेडिएंट टू सी कि वो हाउ डज दैट अफेक्ट माई डॉटर। क्या बात तो है। अब जो है वो अच्छा मुझे ये बताएं, जो हमारी फैमिलीज जो माएँ हैं, ठीक है, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि बच्चा जिद करता है कि मुझे बर्गर खाना है तो बाहर से बर्गर मंगा के दे दिया। बच्चा बोलता है मुझे फ्राइज़ खाने हैं तो बाहर से फ्राइज़ मंगा के दे दिया। आपको क्या लगता है कि कितनी इसमें गलत बात है और कितनी इसमें सही बात है? अगर जिद जो है वो, अगर कोई ख्वाहिश जिद बन जाए तो वो गलत है। हाँ। अगर ख्वाहिश ख्वाहिश ही रहे हाँ। तो वो सही तो है। आपको ये, अच्छा एक कॉलर है, फिर इसी टॉपिक पे वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ, जलाल साहब। चिकन दाल सर कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आप बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार है ये। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है, जो लाइव कुकिंग आप दिखा रहे होते हैं कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके जो है ये सारा कुछ मुझे बहुत पसंद है, और आपकी ट्रॉफी बहुत अच्छी लगती है जो स्पेशल आपने रखी हुई है, मुझे बहुत पसंद आई आपकी ट्रॉफी। थैंक यू वेरी मच। मैं चाह रही थी कि जी। ये आप ज्यादातर चिकन का ही रोजाना आइटम आ जाता है इनके जो डिब्बों में निकल रहा होता है, तो कभी कोई दाल भी रख लिया करें किसी किस्म की, उससे भी तो बहुत अच्छी चीजें बन सकती है। सी ये होता है अच्छा, हमने ना एक दो दफा रखी है, मगर उसके बाद भाई जो है ना मिस कर जाते हैं। भाई को जो इजी लगता है ना, हमारे जो इमरान भाई जो प्रेप देखते हैं हमारा, तो अच्छा। वो अपनी मर्जी से चीजें रख लेते हैं ताकि जलाल को भी ना पता चले और कंटेस्टेंट को भी ना पता चले। तो वो सबसे छुपा के रखते हैं ताकि बॉक्स में क्या है किसी को पता ना चले। यस, बट ये बहुत अच्छा आइडिया दिया इमरान भाई, सुन लिया आपने। बीन्स एंड लेग्यूम्स पे भी आप फोकस करें। तो आपको क्या लगता है इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम विनिंग है, विनिंग टीम है? अभी तो अंदाजा करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन लग रहा है कि ये फिश वाली मुझे लग रहा है टीम जीतेगी। ये ए है या बी है? कौन सी? जिनके पास फिश है। जिनके पास फिश है? हाँ जी। अच्छा सफा, ओ माय गॉड, सफा को पॉइंट मिल गया। ओके चले, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह फैमिली का हिस्सा आप बनी रहें, कनेक्ट रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और आपके साथ का। मेरा सवाल अपनी जगह पर फिर खड़ा है कि क्या माएँ जो बाहर से खाना मंगा कर अपने बच्चों को खिलाती हैं, ये उनकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं? क्रो करी दिया। हम दोनों ही मेमन हैं। अच्छा भाई, आज तो यहाँ पर ये तीन एक तरफ हैं, हम दो हम एक तरफ हैं। हाँ तो खैर, अगर आप मेरी टीम में हैं। हाँ बट मैं इनकी टीम में हूँ। हाँ यस, मैं नहीं साथ दे सकती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब एक हैं। और यहाँ पर मैं ये आप सबको बताता चलूँ कि इसके बाद टीम क्या ए बनाना के पास जो 3 इंग्रेडिएंट थे उसमें पास्ता था जिसमें स्पेगेटी का इस्तेमाल करें, फिर आमलोक था और मुर्गी थी। ठीक है जी। और इस टीम बी की तरफ अगर हम आते तो इनको मिली फिश के साथ इनको मिला सेमोलिना सूजी, और सूजी के साथ इनको मिले राइस। और यहाँ पर अब मेरे ख्याल से राइस बॉइलिंग की तरफ जा रहे हैं, फिश मैरिनेट हो गई है और यहाँ पर चिकन जो है वो आमलोक के। अच्छा नौरीन, ज़रा बताएं कि आपने ये जो चिकन बनाई है ये किस तरह बनाई और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं? चिकन के अंदर पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। ठीक है, वो क्या क्या थे? सॉल्ट, पेपर, रेड चिली में सूजी को निकाल दो। क्रश चिली ओके, एंड देन सॉस में हमने जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, ठीक सेम है। इंग्रेडिएंट्स। Same एंड देन वी ingredients, एडेड द वेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक सोया है, सॉस, soya sauce, थ्री chili, फेवरेट, अच्छा, सोया vinegar, सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर। vinegar, तो वो एसिडिटी एंड सारनेस एंड हाँ। लाइक जो किक ऑफ स्पाइस है उसके लिए आपने इसमें चिली सॉस ऐड एंड किया, देन वन सीक्रेट इंग्रेडिएंट अच्छा, हमने okay. ऐड किया है। वो अभी नहीं बताएंगे? हम बता सकते बता हैं, सकते हैं, बताएं। शुगर, शुगर, ओके, जो नहीं Nice. बच्चों को नहीं खानी चाहिए। बच्चों को नहीं। अच्छा मेरा सवाल अपनी जगह पे था, मैं उसी सवाल पर आऊंगा। जी, जी। जो मैंने कहा कि जो माएँ बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करती हैं और बाहर से खाने मंगा के खिला देती हैं, क्या ये उनकी सेहत के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है। आई थिंक बाहर में जो हमें इट्स द फैक्ट ऑफ अननोन, क्या है हमें नहीं पता, बैक एंड पे क्या है हमें नहीं पता। ये देखें, ये माँ ही जानती है हाँ। कि बाहर क्या है ये नहीं पता, तो मैं बाहर की चीज़ क्यों खिलाऊं। हमेशा अपने घर से अपने हाथ की बनी हुई चीज़, अगर आपका बच्चा हेल्दी आप रखना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ उसको देना चाहते हैं, तो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें उसको खिलाएं। क्योंकि बिकॉज कि आप जो उस आप वक्त हाँ की देखिए नज़रों हो, के सामने। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट और किस तरह के इंग्रेडिएंट में यूज़ कर रही है। तो माँ या आपकी बहन कभी भी ये नहीं सोचेगी कि ये सस्ता या महंगा, बेनिफिशियल कितना है, फ़ायदा कितना दे रहा कितना दे है, रहा है। इसकी अफादियत क्या है, तो वो उस बेस को सोच रहे होते। खैर जी, तो यहाँ पर आपके पास डन, ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन। अब वेजिटेबल्स ऐड होगी। पास्ता डन है। पास्ता जी, is done। पास्ता। तो पास्ता कैसे किया आपने? पास्ता के अंदर आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक अच्छा, ओके, एंड देन सॉल्ट, Okay. पेपर एंड ऑयल। ऑयल, ओके। Oil. तो इसको आपने आल दंते बॉईल किया या फुल कुक किया है? ये फुल कुक्ड है। फुल कुक, हाँ। ओके। तो वेजिटेबल्स ऐड हो रही हैं इसमें? अब सॉस में हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हाँ, और फिर उसके बाद पास्ता Plating. फिर पास्ता पास्ता को हम मिक्स थोड़ा कर mix कर और करेंगे प्लेटिंग इसके अंदर। करेंगे। अच्छा, ओके, फिर प्लेटिंग की तरफ जाएंगे। डन सीन। तो यहाँ पर आते हैं जी, मैं आप सबको बताता चलूँ, हमारे साथ है जी रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा की अगर हम बात करें तो 1947 से पाकिस्तान की तहजीब का हिस्सा है और ये 3000 ml, 1500 ml और 800 ml और 425 ml बोतल साइज़ में दस्तयाब है। हाँ, हमदर्द के शरबत, रूह अफ़ज़ा, रूह सब्ज़ और रूह अफ़ज़ा गो कार्बोनेटेड शरबत, और इसके अलावा रूह अफ़ज़ा दूध के साथ तैयार पीने का शरबत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब टीम बी से। टीम बी से हम पूछेंगे कि आप लोग कहाँ पर पहुँचे। वहाँ तकरीबन चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ओके, फिश बस हमने फ्राई कर ली, डाल रही ठीक है। हूँ और सॉस रेडी कर। सॉस रेडी करना है। अच्छा, फ़िश जब आप फ्राई करेंगे, अच्छा ज़रा एक दफ़ा बताएं ना, फ़िश को किन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने मैरिनेट किया?
मैंने फ़िश को ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च, गरम मसाला, गरम मसाला, हल्दी, हल्दी, चिली फ्लेक्स चिली और फ्लेक्स। रेड चिली पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर दोनों शामिल किए। ओके, लहसुन, लहसुन, नींबू लेमन, और नमक। नमक, बस, दैट्स इट। जी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर मैरिनेट कर लिया लिया। और इसको कितने टाइम के लिए आपने रखना है ताकि इसके जो मसाले के फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से आ जाए? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रखें, आधा तो घंटा। इसका फ्लेवर आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेमोलिना में इसको डिप करें और मैंने पार्सले भी थोड़ा ऐड किए हैं, इसको इसमें कोट करके फिर फ्राई कर देंगे। फिर फ्राई कर देंगे। जी। दूसरी तरफ राइस हो रहा है। दूसरी तरफ फ्राई। इसके साथ सॉस किस तरह का होगा? सॉस पे ये तो आपने मेरे ख्याल से मेयोनेज़ डाला है। मेयोनीज, इसमें गार्लिक डाला है। ओके, बाकी इंग्रेडिएंट्स सब डाल देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स अब आप डालेंगे। जी। ठीक है, क्या बात है। तो लाइफ में क्या चाहिए? क्या आगे करना चाहते हैं कोमल? ये मैं अपने इसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो आपका होम बिजनेस है, जो आपका ब्रांड है, वो किस नाम से आप रन करते अरबिया हैं? किचन। हाँ? अरबिया किचन। अरबिया किचन। अरबिया क्या मतलब? बस ये कहाँ से हमारा- आया ये वर्ड? ये मेरे ससुर ने रखा है। सुसर ने रखा है। क्या बात है, अरबिया किचन। ठीक है, तो इस अरबिया किचन के अम्ब्रेला में किस तरह के खाने आप सर्व करते हैं? मेरा स्पेशलिटी जो है वो खौसे हैं। खाउसे, खौसे टिक्का बिरयानी। टिक्का बिरयानी। अच्छा, ये सारे मेहमान खाउसे क्यों बनाते हैं यार? हम मेमनों की स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी है। तो अच्छा, सबसे ज्यादा खाउसे का ही ऑर्डर आता होगा, आई एम श्योर। जी, है ना? ज़्यादातर। तो कितना टाइम पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है? एक दिन पहले। एक दिन पहले। तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए हमारी जो बहनें, माएँ, भाई जो आपसे रब्ता करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करते हैं? मेरा पेज भी है, इंस्टा पर भी, फेसबुक पर भी। मेरा कांटेक्ट नंबर है है। 0336337056। ठीक है, तो इस पर नंबर पे WhatsApp आपको पर एक दिन पहले अपना ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर दें प्लेस और आपने फिर बिल्कुल। अगले दिन उन जो भी वो टाइम देते हैं उस टाइम के ऊपर आप खाना बनाकर। बिल्कुल, तो definitely। कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम ऑर्डर आप रिसीव करते हैं? मतलब मैं एक दिन पहले डाल देती हूँ कि मतलब ये ऑर्डर्स हैं। नहीं, मेरा सवाल, जी, जैसे मैं हूँ, हमें 10 मतलब सिंगल पर्सन के लिए मैं नहीं कर सकती। अच्छा, तो मतलब कितने एक लोग? से- हाँ, जी, जी, यही जी, जी, यही जी, क्वेश्चन जी। था। कितने 3 लोग? पर्सन, 3 पर्सन, मिनिमम 4 3, पर्सन, जी, मिनिमम 3 और 4 और मैक्सिमम मैक्सिमम 15-20। 15-20 आराम से बना लेते जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले बना लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? कभी बनाया नोरी इतने सारे लोगों को खाना एक साथ? मैंने तकरीबन 10 लोगों के लिए बनाया है। उसके बाद फिर डबल 2 दफ़ा बना लेंगे। ये अच्छा था। है ना? 10 लोगों के लिए एक दफा बनाया, उसके बाद फिर दोबारा 10 लोगों के लिए Quantity बना double लिया। नहीं, करते माशाल्लाह मेरा ससुराल इतना बड़ा है कि मैंने घर में ही अपने 15-20 अफरादों का खाना बनाया है। हाँ, तो बन जाता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मतलब ये टफ टाइम होता है कि आपने इतने लोगों का खाना प्लान करना, बनाना और उसको चीज़ों को अलाइन करना, सर्व करना, एक हेक्टिक जॉब है ये। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके चावल में पानी कम है और मुझे लग रहा है खिचड़ी ना बन जाए। तो यहाँ पर ये सेमोलिना आपका जो कोट हुआ है फिश के ऊपर, क्या बात है। अब ये शैलो फ्राई होगा या डीप फ्राई होगा? चलो शैलो फ्राई होगा। तो सायरा, आप कितने टाइम पहले ऑर्डर लेते हैं? एक दिन पहले। अच्छा, ये जितनी भी हमारी जो फ्रोज़न फूड का जो बहनें काम करती हैं, वो सब एक दिन पहले ऑर्डर लेते हैं जी तकरीबन या इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कभी भी ऑर्डर लें? कुछ है ले लेते हैं हम। अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट होता है और उनको कम क्वांटिटी में बनाना होता है तो हम उसी दिन भी बना के दे देते हैं। अच्छा, ये तो बताएं, आप लोग रीजनेबल हो प्राइसेस में या मतलब रेस्टोरेंट टाइप के प्राइसेस हैं आपके? नहीं, रिजनेबल है। हाँ, रीजनेबल है। मतलब कोई अगर मतलब स्कूल गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है जी, और अभी वो जब स्कूल- बच्चा जो है ज़्यादातर नॉर्थ से या हमारे जो नॉर्थ एरिया से बच्चे आए हुए होते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर उनको घर का खाना नहीं मिलता, तो यू गाइज आर हाँ जो जी, बिल्कुल। खाना वो अभी- प्रोवाइड कर सकते हैं अभी उनको। छुट्टियां जब चल रही थी तो हमारा सीज़न थोड़ा सा इस लिहाज से भी ऑफ हो गया था। मुझे तो लंच के भी बच्चों के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, अच्छा, जिसमें मेरी फेमस है चिकन चीज़ पॉप्स। चिकन चीज़ पॉप। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, जी, तो वो चलता है खूब। बहुत चलता है। तो सुबह में तो फिर खूब ऑर्डर लगे हुए होते होंगे बिल्कुल ऐसे हैं? तो बहन हमारी सुबह में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यही कर रही होती होंगी, हैं? या वो बच्चों को स्कूल जाने से पहले का ऑर्डर होता है? वो पहले का ऑर्डर होता है, फिर ऐसे मैं रेडी करके दे देती हूँ। वो बिल्कुल फ्राई करके बच्चों को आप दे सकते हैं। अच्छा, लंच के लिए। आप फ्रोजन देते हो? जी, frozen। ठीक है, फिर वो घर की माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अम्माएं भी बोलती हैं कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। हाँ, फिर
फिर उसके बाद जो है ना नौरीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी डालें? तो यहाँ पर मैं पूछूंगा सफ़ा से, ऐड करो देखो सफ़ा जी, क्या करें आप? थोड़ा और जितना शेफ बोल रही हैं उतना वाटर ऐड करें। वाटर ऐड करें। ओके, ये पुलाव बन रहा है या राइस बॉईल हो रहे हैं? गार्लिक राइस बन जाएंगे इसके बाद। मैंने आपसे कहा ना मेमन्स और बल्ती डिश का फ्यूजन हाँ। आएगा, तो हम लोग जो है इसे बिघार वाले राइस कहते हैं। बिघार वाले राइस जी, कहते तो हैं। हम वो बना रहे इसमें लास्ट में डलेगा बिघार? हैं। लग किया ना पहले पहले लगाया? जी, गार्लिक को सौते लाइक गार्लिक राइस। हाँ, गार्लिक उस तरह से। ठीक है, तो इसमें करी पत्ता वगैरह कुछ डलता है? नहीं, कुछ भी नहीं। पुदीना, धनिया? थोड़ा सा मेमन से थोड़ा सा हाँ। टच चेंज होगा ना। अच्छा, जी। तो ये थोड़ा चाइनीज रीजन में, मंगोल जी, रीजन में चला फ्यूजन गया करना है ना। निकल के फ्यूजन हो गया ये ऑटो पे। लास्ट में डिसाइड करेंगे किस कुजीन से बिलोंग करता है। अभी नहीं पता, मगर लास्ट में बताएंगे। तो ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है फ्रोज़न फूड का, आपका भी अपना ब्रांड है, तो आप भी सेम एज इट इज़ मतलब चीज़ों को रन करते हैं या आपका मॉडल चेंज है? नहीं, इसी तरह से है कि एक दिन पहले हम ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि हमें 24 आवर्स चाहिए प्रेप के लिए। जब हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मीज़न प्लस रेडी होता ठीक है, है। बनस्बत होम पे जो है वो आपके रेडी नहीं मिलता ना, आपको हर चीज़ प्रिपेयर करनी होती है। वो ज़ाहिर सी बात है, ऐसे हम 24 फ्रॉम द आवर्स कर स्क्रैच लेते हैं। आपके पास ऑर्डर आता है अगर जैसे घर Exactly. पे, तो आप स्क्रैच से अपने चीज़ों को प्लान कर जी, रहे होते हैं बिल्कुल। और फिर उसको फ्रेशली बनाकर फिर उसको सर्व जी करते हैं। बिल्कुल, ओके, हर चीज़ जो है वो फ्रेशली होती तो है। आप लोगों से मेरा फिर एक मासूमाना सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो बहनें और माएँ जो घर से कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या ये होम बिजनेस का फ्रोज़न फूड वाला आइडिया डुएबल चीज़ है कि हर कोई कर सकता है? अगर आपके हाथ में टेस्ट अच्छा है और आप समझते हैं कि आपका खाना दूसरों को पसंद आएगा, क्योंकि फ्रोजन फूड हो या फूड का जो भी बिजनेस है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टेस्ट बर्ड सामने वाले शख्स को पसंद आना चाहिए, आपका टेस्ट ऐसा डेवलप हो। अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा खाना बनाते हैं तो डेफिनेटली करें। आजकल का दौर यही है। सही। अगर आजकल देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट हस्बैंड भाई अब्बा जो है वो ये जस्ट करें अर्निंग और उससे घर चल जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। तो और खवातीन को खास कैसे तौर होता पे है फिर? होम आप बताएं, नहीं आप बताएं कैसे होता है फिर? बात ये है कि हाँ, सुने वुमेन्स भाई, को ना बात खास सुने आप तौर लोग। पे अपने आप को बिजी रखना चाहिए किसी ना किसी स्किल के थ्रू, ताकि जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स में या डिफरेंट चीज़ों पे जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी ना हो। सही है, मतलब खवातीन पॉलिटिक्स करती हैं। बहुत फैमिलीज में होती है ना, अच्छा। ऐसी बात है, तो वो चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने आप को बिजी रखना चाहिए। तो- एज अ मदर हाँ। आप जब खुद फ्रेश होंगी, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो आपको आप अपने लगता है कि बच्चों को भी कितने वही चीज़ परसेंट डिलीवर खवातीन करेंगी। को बिजी रहना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स ना हो? अप्रॉक्स 80 to 90% 80 बिजी to रहेंगी ना, 90%, 10 वरना तो पॉलिटिक्स जो है ना वो पीक पे चले जाएगी। यार ये बंदी यार क्या बात करती है यार। क्यों आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं? आप लोग क्यों पॉलिटिक्स करते हैं? व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाईली क्यों, क्या वजह है पॉलिटिक्स करने की? इन्होंने जहाँ दो औरतें मिलेंगी ना, हाँ, ये चीज़ ज़रूरी तो है। मैंने ये सुना है कि 100 औरतें दरख्त के नीचे बैठकर खामोशी से अपना वक्त गुजार लेती हैं। ये क्या, कैसे? ये गलत दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। झूठ है ना? आपका सोच सही नहीं है, आपको अपने सोच बदलने पड़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है मैं बहुत बुरा हूँ नाम में, कोमल जी। के जो सफ़ा ने बात की, ठीक है, कि पॉलिटिक्स, आप कितने % घर में पॉलिटिक्स पे अमल करती हैं? अमल करते हैं। हाँ, मतलब आप अप्लाई करती हैं कि पॉलिटिक्स प्ले करना है, मतलब ये तो बिजी रहती है ना, हाँ? इनका तो अच्छा, तो ये बिजनेस नहीं है, तो उनके पास कैसे आप टाइम ही नहीं होता। मैं भी बिजी हूँ, आप भी मेरे पास busy भी टाइम नहीं। अरे तो फ्री कौन है? मैं फ्री हूँ, मतलब मेरा तो काम नहीं है, आई एम श्योर, मैं तो चीज़ों में। तो व्यूअर्स मैंने बता लिया आपको। पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। बस ये होता है, ये यार, बच्चों के ये साथ पॉलिटिक्स क्या मेरी बहनें और माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं, आप सबको मैं बताता चलूं कि आप लोग कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। दोनों टीम के खाने तकरीबन तैयार हैं और आप दोनों टीम्स को मैं ये बताता चलूं कि आप लोगों के पास अब टोटल कुल मिलाकर ये हो गया। कोई 13 मिनट बाकी हैं। इन 13 मिनट में आप लोगों ने अपने खाने तैयार करने हैं और प्लेट पे प्रेजेंट करने हैं, ठीक है जी? 13 मिनट से ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। यस सर, ओके, थैंक यू शेफ, आपने हमें बता दिया कि इतना टाइम है।
क्योंकि हमारी चारों कंटेस्टेंट, चारों मतलब लोग जो हैं, दो गेस्ट, दो कंटेस्टेंट बिजी हैं काम करने में, तो जवाब आराम से मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबको भी बताता चलूं कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज और वीडियोस आपको इजीली मिलेंगी, जिस तरह से आज की आप देख रहे हैं। और जी बताएं क्या प्रॉब्लम है? क्या स्पाइरल बनाओ आप खुद। ये देखिए ना कितना खूबसूरत बनाया है, वाह। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है नौरीन के अंदर का शेफ बाहर आ रहा है। क्लोजअप शॉट ये देखें, ओए होए क्या बात है भाई, वाह भाई वाह। ये होता है टैलेंट जिसको उभारने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर सेमोलिना, मुझे मछली अंदर से अच्छे से पक गई है, क्रस्ट ही नहीं हुई, क्या वजह है? मतलब जो आई थॉट के जब आपने सेमोलिना ऐड कर दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क्रस्ट आएगा, मतलब जैसे क्रिस्पी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है क्रिस्प नहीं हुई, क्या वजह है? कहाँ पे गलती हुई या कहाँ पर मिस किया? यार बनाया आपने ना, मुझे क्या पता। हाँ क्या शायद मैरिनेशन के बाद हमने जो इसे कोट किया तो वहाँ शायद हमारी कोई मिस्टेक होगी कोटिंग के वक्त। यस हो सकता है, पॉसिबल। और ऑयल के टेम्परेचर, हाँ यस, ऑयल का टेम्परेचर मैटर्स। क्या आपने crust ऑयल की का जो क्वांटिटी है एंड जो उसका टेम्परेचर है वो कितना रखा? राइस आपकी जल तो नहीं है? श्योर? ये देखें ऑयल ऑन टॉप है, ये पानी है, ये पानी है इसीलिए पानी बर्न है। किया है। ठीक है, टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब एक तरफ आप देख रहे हैं मछली पक रही है और दूसरी तरफ कोरियन नूडल्स नाम दिया गया है इस रेसिपी को, जो कि आमलोक के साथ बनाया जा रहा है। और ये इस वक्त प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है, और ये अब करी ऑन टॉप स्पेगेटी के विद चिकन और बाकी वेजिटेबल्स एंड स्पेगेटी मिक्स करके इन्होंने बेस में लगा दी है। ठीक है, नाइस। ओके, वाह भाई वाह, क्या बात है। अब राइस चेक करो, राइस होगा तो मैं अब आपसे मेरा मासूमाना सवाल, सफ़ा, जी। क्या अब तो आपको पता चल गया होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है ना, आपके फिश भी आ गई, आपके राइस भी हो गए, सॉस भी आपने बना लिया, अब प्रेजेंटेशन भी आ गई। अब ज़रा वहाँ पर देखें आप, थोड़ी सी अगर कोमल, अब आप देखें तो ये जो प्लेट आप देख रही हैं, कितनी नज़ाकत के साथ नौरीन ने पास्ता लगाया और अब टॉपिंग हो रही है। सही। क्या लगता है आपको कि वो टीम कहाँ तक है कि चांसेस कि वो जीत सकती है? शेफ एफर्ट्स तो अच्छी हैं, नो डाउट, लेकिन ये है कि अब लेकिन टेस्ट आप पे डिपेंड जीतेंगे नहीं, ये करता है। कहना चाह रही हैं, है ना? बिल्कुल, देखिए एफर्ट्स तो हाँ कर देखा, लिए बिल्कुल उन्होंने। मैंने सही कहा ना, ये लेकिन कह रही ये थी है लेकिन आप कि- जीतेंगे नहीं, आपने एफर्ट लगाई है मगर आप जीतेंगे नहीं। देखिए हम भी जाहिर सी बात है, हमने भी अपनी एफर्ट्स की हैं, वो प्लेटिंग कर ली, अभी टाइम है, खाना ठंडा हो जाएगा। तो विदेशी भी ठंडा हो जाना है। नहीं, हम ब्रेक चाह आ रहे जानी हैं हम आपको अच्छे से सर्व करेंगे ना। अच्छा। आप देखिएगा, तो अभी हमारी प्रेजेंटेशन शुरू ही कहाँ हुई है? मतलब ये जीतेंगे नहीं ना, नहीं, आपने जीतने जीतना है। बिल्कुल। ओके, तो अब मैं इस तरफ आता हूँ, अब मैं पूछता हूँ नौरीन से कि नौरीन इतना कॉन्फिडेंटली जिस तरह से ये हटा दो यहाँ से। सफ़ा ने कहा कि आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, आपने खाना बहुत खूबसूरती के साथ लगाया है, बनाया है, मगर आप जीतेंगे नहीं, क्यों? ऐसा सबको लगता है। सुना आपने? ऐसा सबको लगता सबको है। लगता है। हाँ, मगर आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगी। और वो हार जाएंगे, है ना? सी देखा, इन्होंने बोला नहीं मगर आंखों से इशारा किया। बिल्कुल, बंद कर दे। वो हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे। क्या वजह है कि आप जीतोगे और वो हारेंगे? क्योंकि वो हमारे पास जो एक हमें हम कैसे लोग मिले थे ना, तो हम हाँ। लोग हम लोग मिलके से और जो हम आम डिश लोग के जिताएंगे। साथ हाँ, बहुत टफ हम इंग्रेडिएंट लोग था हमारे मिलके और पास। ये डिश जो है वो हम Ready जिताएंगे। हम जिताएंगे, क्या बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिल के आम लोग का जो इस्तेमाल करके
ये मज़ेदार सा ऐसे फिशेस इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ सॉस लगा देंगे। कोरियन पास्ता जिसमें कोरियन इंग्रेडिएंट की जगह पाकिस्तान तिल डाल दिया ना, बस कोरियन हो गया लास्ट में, ऑन टॉप तिल और कोरियन रेडी। अच्छा, इस तरफ अब बारी है जी सफ़ा की प्रेजेंटेशन की, जहाँ पर इन्होंने एक अदद टमाटर का फूल लगाया है और उसके साथ इन्होंने बनाए हैं जी यहाँ पर सॉस की, सॉस के डॉट्स बन रहे हैं, अभी प्रेजेंटेशन बाकी ठीक है। है, अभी प्रेजेंटेशन बाकी है, बिल्कुल। अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर गार्निश का काम जारी है। तो मेरी ये समझ में नहीं आया सायरा कि इसके साथ, मछली के साथ कोई ऐसा सॉस, कोई टेमरिंड बेस, कोई कोरिएंडर बेस, कोई चटनी टाइप की चीज़ होनी चाहिए थी, बिकॉज कि आपने राइस दिया है। सर हमारे पास इंग्रेडिएंट राइस के थे तो हमने राइस बनाई। नहीं, राइस के साथ और फिश के साथ आपके पास यहाँ पे धनिया, पुदीना, नींबू था, तो कोई चटनी बनाते। मेरी सजेशन, मतलब मैं तो ऐसी, मतलब मुझे लगता है कि बट आपने म्योनीज बेस क्यों, क्या वजह है, क्यों चूज किया म्योनीज? सर वैसे ही गार्निश के लिए हमने तो सॉस बना गार्निश के ली। लिए? वैसे तो अच्छा, हमारा मछली में ज़रूरत नहीं है? नहीं, आप ऐसे ही फिश खा सकते हैं। नहीं, मतलब मछली और चावल के साथ ड्राई नहीं हो जाएगा खाली मछली नहीं, चावल? सर आप फिश खा के देखो कि जूसी और ऑयली। जूसी और ऑयली है, ठीक है, जूसी और ऑयली फिश है। आप खा के देखें, आपको पता चलेगा। तो आप दोनों टीम को मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूं कि आप लोगों के पास अब टोटल सिर्फ आखिरी के 6 मिनट बाकी हैं। इन 6 मिनट में आप लोग जितना खूबसूरत अपनी प्लेट को बना सकते हैं, आप लोग काइंडली बनाएं, लगाएं खाने को खूबसूरती के साथ, ताकि मुझे अच्छा मज़ेदार सा खाने को मिले और मैं खुशी खुशी बताऊं कि आज का चैंपियन कौन है, टीम ए है या टीम बी है। और मैं पूछना चाहूँगा नौरीन से और कोमल से जी कि आप दोनों को पता चला कि ये 2 घंटे कैसे गुजरे? नहीं, बिल्कुल वो नहीं आपने पता। बोला ना, खवातीन को जब बिजी रखते हैं पॉलिटिक्स तो में नहीं पढ़ते, तो टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते ना, बिजी होते हैं काम में हर वक्त। जिस तरह से सफा ने कहा कि अगर फारिग होते तो खवातीन पॉलिटिक्स में पड़ जाती हैं, तो अच्छा है आप लोग बिजी रहें ताकि माहौल अच्छा और बेहतरीन रहे। आई वुडंट से पॉलिटिक्स, इसको थोड़ा पॉजिटिव हाँ, इसको पॉलिसी में कन्वर्ट कि करते हैं। कहीं पे भी अगर 4 या 5 अलग दिमाग मिलते हैं तो क्लैशेस होते हैं, और खवातीन जो है वो इमोशनल होती हैं, तो जस्ट वो कवर कर रही हैं, अब कवर हाँ, कर रही हैं। emotions कोई बात जो है नहीं, ना हम वो- साथ हैं आपके, हम साथ हैं आपके, मैं बिल्कुल साथ हूँ हाँ। आपके। तो वो कहीं पे भी जब वो क्लैश आता है तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं फिर भी इनके साथ हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, ये ठीक कह रही हैं। Thank तो यहाँ पर मैं आप दोनों टीम को बताता चलूँ कि आखिरी के 4.5 मिनट आप दोनों के पास हैं। तो कैसा लगा आपको शो में आकर और ये एक्सपीरियंस लेकर? आई थिंक हम लोग खाली ऐसे नहीं खाएंगे, बट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये पता चल गया, ये पता finally। चल गया, हाँ। और ये हमारी आम जो माएँ और बहनें जो घरों में खाना पकाती है, आई एम श्योर आप मुझे शायद सेकंड करेंगे कि उनके नॉलेज में नहीं होगा कि हमने आम लोग का कभी इस तरह से कुछ Exactly. बना सकते हैं, राइट? तो ये भी अच्छा, आज एक मैसेज देखें मेरी तरफ से भी है, जी, बताएं। क्योंकि आम लोग के बहुत सारे फायदे हैं, जी, तो ये बताएं। हम बच्चों को बना के दे सकते हैं ताकि हाँ। बच्चे हमारे खा लें, बच्चे आम लोग नहीं खाते। आम नहीं खा, नहीं है ना, मगर ये अगर पल्पी एंड फुली क्या कहेंगे कुक्ड हो ना, पका हुआ हो, तो बड़ा ये जूसी और स्वीट इसका टेस्ट होता है और बड़ा मजेदार होता है, और अगर ठंडा करके खाया जाए। बट बहुत सारे बच्चों को ना वो टेक्सचर पसंद अच्छा नहीं आता। लगता। किसी जैसे मेरी बेटी है, उसको कड़क जैसे जो सख्त फ्रूट्स होते हैं, तो एप्पल भी वो कड़क वाला एप्पल खाती है। तो ये जो सॉफ्ट टेक्सचर्स हैं वो दे फील लाइक उनको कुछ स्टिक हो वो जाता है, बच्चे स्टिकी जी नहीं टेक्सचर्स दे खाते। डोंट लाइक इट। सो मे बी दिस इज अ गुड वे कि वो हाँ, They can खिलाया have it, था। हाँ। जैसे अभी हमारे पास एक लेडी आई थी, उन्होंने बनाना करी बनाया था। इट वाज सो स्क्रम्शियस, सीरियसली, मतलब मैं लिटरली मैं परेशान था कि बनाना का करी बनाया और उसका प्यूरे बनाकर
तो अक्सर जिस तरह से कहा कि नौरीन ने, चितरी केले जैसे होते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते तो आप उसका प्यूरे बना के करी बना सकते हैं। और यहाँ पर चावल के साथ मछली रख दी गई है और फाइनल स्टेजेस पे हैं सब अपने दोनों टीम, और आखिर में क्या जायका निकलता है ये आपका भाई बताएगा आपको। तो आई एम श्योर सफ़ा आपने एंजॉय किया होगा हमारे शो बिल्कुल, का, no doubt। ये जो वक्त आपने हमारे साथ गुजारा है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नो डाउट। आपके साथ मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस था, तो नो डाउट बहुत अच्छा रहा। बहुत कुछ सीखा आपसे, इवन कि अपनी टीम से भी जो है कॉम्पिटिटर मगर से वो भी बहुत कुछ जीतेंगे नहीं, सीखा। है ना? अब फाइनल प्लेट हो जाए फिर बताएंगे फिर कि वो decide जीतेंगे नहीं करेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल। मगर अभी तक जो सफ़ा का कहना है कि टीमें जीतेगी नहीं, बिकॉज के इनके खाने में जो बात है वो उनके खाने में नहीं है। ऐसा ही है, अब टेस्ट पे डिपेंड करता है अब ना? टेस्ट पे डिपेंड अब टेस्ट पे करता है। डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन पे उनको आप कितना पॉइंट देती हैं और अपने आप को कितने पॉइंट देती हैं आउट ऑफ 10? प्रेजेंटेशन अच्छी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, एफर्ट्स अच्छी जा रही हैं, एफर्ट्स अच्छे बिल्कुल। हैं, मगर सारा दारोमदार जायके पर है। एग्जैक्टली। अब फाइनल प्लेटिंग, अब वैसे तो वो भी कर रहे हैं, हम भी यहाँ कर रहे हैं। हाँ। लास्ट क्या आता है लुक प्लेट हाँ। का, वो डिपेंड करता है तो ना। फिर भी एक शेफ की आंखें जो हैं वो पहले ही देख लेती है कि ये कहाँ तक जाएगी या जाएगा। तो क्या लग रहा है? कलर अच्छा नहीं लग रहा? थोड़ी प्लेट में कुछ कलर्स की कमी है ना? कुछ कम है, ऐसा मतलब कुछ अपीलिंग सा नहीं है, है ना? कुछ कमी है, वो हम सोच रहे हैं ना। सोच रहे हैं, ओके। अभी कितना टाइम है आप ये सोचें फिर। बताएं। यहाँ पर मैं आपको मौका देता हूँ सोचने का, मगर इसके साथ मुझे ये भी बेहद अफसोस के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि आखिरी मिनट है। इस 1 मिनट में आप लोगों ने अपने खाने को फाइनल करना है। नहीं, हसीन लग रहा है, आप इसको, और आपके पास एक 46 सेकंड है, आप और भी इस पे खूबसूरती की चीज़ें लगा सकती हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। तो जो कलर्स आप लोगों ने पास्ता में इस्तेमाल किए, लाइक कैरेट एंड अनियन एंड सारी चीज़ें, तो ये बहुत खूबसूरत पास्ता है आपका। और वहाँ पर फिश के साथ राइस और फिर उसके बाद कलर में जो रेड टमेटोज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है टमाटर। मगर यहाँ पर अब और कलर्स ऐड किए जा रहे हैं ताकि इनकी मछली जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये 4 पीस आपने रखे हैं, तो 5वें पीस का क्या गुना है? जगह नहीं है। 7 6 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मेरे साथ मौजूद दोनों टीम्स हैं और मैं ये पूछना चाहूँगा टीम ए से कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने हमारी कंपनी एंजॉय की या नहीं की, और कुकिंग आपने जो की उससे कितनी सेटिस्फेक्शन है? कुकिंग तो आई थिंक मैंने अपनी फेवरेट नूडल्स बनाए हैं, ओके। तो कुकिंग तो बहुत एंजॉय की, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। पता चला कि हम फ्रूट से भी चाइनीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी तारीफ कोई नहीं कर रहा, इतना अच्छे से इन सबको मैं लेके चलता हूँ, मगर नहीं, जलाल की तारीफ नहीं करना, सिर्फ अपनी बात करनी। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे 1-2 टेक्निक्स भी सीखी है ना? जो मैं घर में अप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपने बड़ा हमारी हेल्प भी की। आई एम ब्लेस कि आप जैसे लोग जो है ना मेरे इर्द गिर्द हैं, तो थैंक यू वेरी मच। नौरीन, अब कोमल, क्या लगता है कहाँ पर कमी रही या कहाँ पर मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ? सिर्फ प्लेटिंग में सिर्फ प्लेटिंग में थोड़ा अच्छा सा नहीं मुझे हुआ। लगता है और अच्छा कर सकती थी। अच्छा कर सकते थे? क्या अच्छा कर सकते थे? कलर्स एनहांस कर जी सकते जी थे? जी 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 ओके, बाकी ओवरऑल टेस्ट एंड ऑल उससे आप सेटिस्फाइड हैं? उससे तो बिल्कुल सेटिस्फाइड। ओके, इस तरफ आते हैं। जी सफा, आप बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा नो डाउट बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, टीम से भी, साथ में जो कंटेस्टेंट थी उनसे भी, और ख़ास तौर पे आपसे। यार ये देखें, ये जो है ना, मतलब मैं क्या करूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ा। साथ में मैं सायरा से पूछूंगा कि सायरा, क्या लगता है कहाँ पर कमी रही और क्या मिस किया आपने?
अब तो कमी नहीं लग रही, लेकिन पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जिसमें आपने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। अब ठीक है। अब ठीक है, जी। सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको? जी। गुड जॉब। तो चलें स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट की बारी। सफ़ा एंड नौरीन प्लीज़ ट्राई करें। मैं भी यहाँ से इस तरह से सॉस को ऐसे ही मिक्स करना है इसके। आप यू कैन टेक मोर। ओके यू गो। अच्छा जी, आमलोक को मैं पहली दफ़ा एज अ सॉस खाना। एज अ सॉस जो है वो ट्राई करूँगा। ओके डन। प्लीज़ आप भी ट्राई करें। और अब बारी है जी फिश की। तो अच्छा ओके जी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की मेहनत अच्छी थी, दोनों ने अपने एंड से कोशिश अच्छी की, अच्छा बनाया। पास्ता अपनी जगह पे परफेक्टली कुक्ड है। जिस तरह से आम लोग के साथ टेस्ट को प्ले किया गया है, स्वीट एंड सार एंड हल्का सा किक ऑफ क्रश चिली ऑन पॉइंट है। चिकन अच्छी टेंडर है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, कलर्स को थोड़ा इन्हांस करना था। इस तरफ अगर मैं बात करूं कि टीम बी की फ़िश को अगर ये फ्लेवर्स में, मैरिनेशन में कोई लेमन या एसिडिटी या विनीगर या आप इसमें लेमन जूस या कोई भी सार चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें फ्लेवर्स जो है ना आपके और शार्प हो जाते हैं और उनको किक मिलता। आई थिंक मेरे ख्याल से आपने इसमें विनीगर वगैरह ऐड नहीं किया, सर लेमन यूज़ किया था। लेमन जूस यूज़ किया था, तो जिसकी वजह से इसका बहुत टेस्ट जो है वो माइल्ड है। और जो सेमोलिना जो क्रस्टी होना चाहिए था वो क्रस्टी कहीं से भी नहीं है। और राइस अगेन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है शायद कि जो तड़का राइस सो कॉल्ड सफ़ा के तड़का राइस हैं, तो तड़का राइस में भी ब्लेंडनेस है, ठीक है। तो वो शार्प फ्लेवर जो है ना कहीं में से ओवरऑल दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू टीम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों टीम ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम किया, मेहनत की और इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई और हमारी बहनें माएँ जो इस वक्त हमें देख रही हैं उनको सिखाया। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच नौरीन, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। कोमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड सायरा आपका भी और सफ़ा आपका भी। तो इसी के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हम अनाउंस करेंगे कि आज के जो विनर हैं वो है जी टीम ए। और इसके साथ कॉन्ग्रेचुलेशन जी टीम ए, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया नो डाउट। तो यहाँ पर मैं आपको फिर यही कहूँगा, हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि ये फुल स्टॉप के बाद ही एक नया पैराग्राफ खुलता है और आप आगे इंशाल्लाह अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करेंगे और आप लोग भी बेहतर करेंगे। और जाते जाते आप लोगों को बताता चलूँ ये रूह अफ़ज़ा भी आप सबके साथ जाएगा। तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहती है। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे जी सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।